नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। ईरान ने अपने 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल इजराइल पर हमले के लिए रेडी कर लिए हैं और ये किसी भी वक्त इजराइल में गर्दा उड़ा सकते हैं। ईरान के पास हमास और हिजबुल्ला से कहीं ज़्यादा ताकतवर मिसाइल मौजूद है। इसी कारण इजराइल ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। जो बाइडन ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमला होकर रहेगा और उन्होंने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। जो बाइडन का कहना है कि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका सब कुछ करेगा। इजराइल को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स स्ट्रेटेजिक तरीके से मूव करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से ही अमेरिकी युद्धपोत इस इलाके में भटक रहे हैं। उधर ईरान ने भी कहा कि अगर अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा तो उसके मिलिट्री बेसिस पर हमला होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में कूद जाएगा, जिसके बाद इस युद्ध में रूस और चीन की एंट्री का भी खतरा बढ़ सकता है। कतर और कुवैत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपने एयर स्पेस और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आखिर मिडल ईस्ट में ईरान से क्यों डरते हैं बाकी सभी देश, वीडियो में जानेंगे आगे। ईरान की धमकी के बाद मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है। ये भी हो सकता है कि इराक वॉर के बाद अब ईरान वॉर के लिए 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मिडल ईस्ट में फिर से पहुंचेंगे। भारत, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया है। चारों तरफ हाई अलर्ट है। एक बहुत बड़ा नया धमाका होने जा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कई सालों से आग पकड़ता हुआ इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अब अंतिम क्षण में पहुंच चुका है और किसी भी वक्त ईरान के ड्रोन और मिसाइल इजराइल की धरती पर बरसने लगेंगे। ईरान के पास एक से बढ़कर एक घातक ड्रोन और मिसाइल मौजूद हैं जो इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इजराइल पर हमले को रोकने के लिए अमेरिका सभी दरवाजों को खटखटा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब, चीन और तुर्की से आग्रह किया है कि ईरान को रोका जाए। पूरी दुनिया जानती है कि अगर ईरान द्वारा इजराइल पर हमला होगा तो पूरे मिडल ईस्ट में एक नई तबाही शुरू हो जाएगी। अगर ईरान इजराइल युद्ध को नहीं रोका गया तो नहीं चाहते हुए भी इस युद्ध में अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। मिडल ईस्ट में 10 से ज़्यादा देशों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। वहीं इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में ईरान समर्थित विद्रोही ग्रुप मौजूद हैं। इसी कारण ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध केवल 2 देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक बार फिर से पूरा वेस्ट एशिया जल उठेगा। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी कि भूल कर भी हमला मत करना। इस बात से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका तांडव मचा सकता है, लेकिन ईरान इस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं। ईरान का कहना है कि इजराइल के हमले में हमारे लोग मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री का मानना है कि हमारे मारे गए लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए अब हमें इजराइल पर डायरेक्ट हमला करना ही होगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि ईरान को मनाने के लिए कई सारे बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल खोल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि चीन, कतर, सऊदी और तुर्की मिलकर ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईरान इस बार मानने वाला है, क्योंकि उसके देश में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और यह स्पेशल पिक्चर वहां के मीडिया में जोरदार तरीके से शेयर की जा रही है। इस फोटो में कोई लाल रंग की अंगूठी पहना हुआ है। मेरे अनुसार इस तस्वीर का मतलब बदला लेना हो सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं, इस तस्वीर का मतलब क्या है? हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तकरीबन 10 से ज्यादा देशों में अमेरिका के लगभग 35,000 सैनिक तैनात हैं। वर्तमान में इन सभी सैनिकों के टारगेट पर ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया ग्रुप हैं। ईरान समर्थित ये खतरनाक ग्रुप अमेरिकी सैनिकों और मिलिट्री बेसिस पर हमला करते रहते हैं। यहाँ अमेरिका के लिए दिक्कत की बात यह है कि कतर और कुवैत ने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने का ऐलान कर दिया। इन 2 देशों में अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इन 2 देशों से ही अमेरिका सीधे ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता था। मैप लोकेशन में भी आप देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ के वेस्टर्न इलाके में कतर और कुवैत मौजूद हैं, जबकि पूर्वी इलाके में ईरान है। दरअसल इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान अपने मिलिशिया ग्रुप के बदौलत बेहद ताकतवर हो चुका है। इसी कारण कतर, कुवैत या मिडिल ईस्ट के कोई भी देश ईरान से सीधा उलझना नहीं चाहते। लेकिन इजराइल की बात ही कुछ और है। एक तरफ वो गाजा में बम बरसा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उसने सीरिया में ईरान के जनरलों को मारकर एक नई मुसीबत बुला ली। उधर इजराइल भी किसी भी कीमत पर ईरान के सामने झुकने वाला देश नहीं है और उसने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन के कारण इजराइल के कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है।
इजराइल में सभी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए और पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इजराइल के ईरान के द्वारा किए जाने वाले हमले की खबर के बाद नेतन्याहू के खिलाफ देश में प्रोटेस्ट भी काफी कम हो सकता है और उधर बाइडन को भी चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसी साल जनवरी महीने में जॉर्डन के टावर 22 अमेरिकी बेस पर एक जोरदार हमला किया गया, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अमेरिका ने कहा था कि इस मामले में ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप का हाथ है। बाइडन ने बदला लेने का वादा किया था, हालांकि ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच काफी लंबे समय से टेंशन जारी है, जो अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सीरिया में इजराइल ने ईरान के जनरलों को मारकर शायद युद्ध की चिंगारी फोड़ दी है। इसी कारण फ्रांस समेत कई देश बेहद सतर्क है। आप मुझे बताइए कि आखिर ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा। धन्यवाद।